सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्लेटो के बारे में। प्लेटो की आइडियल स्टेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आदर्श राज्य प्लेटो की कल्पना में क्या है, और मैं करता हूँ स्टॉप से। कौन बताएगा प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? आप लोगों को म्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन मिला हुआ है ना? जी भैया। भैया सबसे मेजर पॉइंट प्लेटो के आइडियल स्टेट का है कि जो रूलर है ही शुड बी अ फिलोसफिकल रूलर। उसका जो एजुकेशन, उसकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो फिलोसफिकल होनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन भी है जहाँ पे प्लेटो ने कहा है कि if the ruler is philosophical, if he is virtuous, there is no need of law, and if he is not, then the law is also useless. The first major point ये है। Second point ये है कि according to Plato, उसकी स्टेट में जस्टिस होनी चाहिए, बिकॉज जस्टिस इज द ओनली वे टू अचीव द आइडियल स्टेट जिसकी वो कामना करता है। और जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अचीवमेंट ऑफ राइट्स, बट इट इज एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज बेस्ड अपॉन देयर कैपेबिलिटीज। जो उसने 3 एपेटाइट्स डिस्क्राइब की हैं, विजडम की, करेज की, और एक और एपेटाइट है ऑफ I can't recall the name right now. So the performance of particular duties according to the capabilities, this is justice for Plato, where nobody intrudes into the area of other persons. Everybody performs their specific persons. This is their justice. And the third point जो है वो state का function है कि what the state shall do. So the only function of the state is to provide a good life to the individual, create good individuals, and to ensure well-being of each and every person. जहाँ पे अलग-अलग requirements होती है, जहाँ पे सबके जो basic needs है वो हो, और उसके साथ-साथ वो luxuries को भी ध्यान दे पाए, इस टाइप का एक state create होना चाहिए। And ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना है? और कौन बताएंगे? प्लेटो की आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य प्लेटो के हिसाब से क्या है? सर जितना मुझे समझ में आया है ऐसा है कि प्लेटो ने अपनी जो उस बुक थी रिपब्लिक उस के बारे में बोला था। तो आदर्श राज्य के बारे में उसने ये कहा था कि मतलब समाज में ऐसा होना चाहिए ना कि कोई भी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। जैसे जिसमें विवेक का तत्व विद्यमान है उसे राजा होना चाहिए, जिसमें साहस है उसे सैनिक मतलब होना चाहिए, और जिसमें कुछ सेलिंग करने की पावर है, जिसमें स्किल्स, बोलने या बात करने की स्किल्स अच्छा है, उसे उत्पादन करना चाहिए। और लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर इन तीनों वर्गों में से मानते हैं कि अगर किसी राजा वर्ग का जो व्यक्ति है उसमें अगर साहस का तत्व विद्यमान है तो वो सैनिक भी बन सकता है। उसने एक वर्ग विभाजन को विशेष महत्व दिया था एक्चुअली, लेकिन स्किल्स के बेसिस पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा कोई और बताए प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? हम बताएं, अनुश्रिया चिढ़ा रही है। भैया सबसे पहले तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, द वेरी फाउंडेशन ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट लाइज ऑन द एडिफाइस ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। वो रूल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, वो एक वर्चुअस स्टेट की बात करते हैं, जो कि सोक्रेटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वो नॉलेज को सबसे सुप्रीम रखते हैं। तो उनके आइडिया ऑफ जस्टिस में, जैसा अभी वसुधा ने बताया कि आइडिया ऑफ जस्टिस का मतलब जैसा आज के सेंस में हम जस्टिस समझते हैं वो नहीं, बल्कि सोल सर्चिंग से हर कोई अपनी सोल को सर्च करे और वो ढूंढे कि उसमें एक डोमिनेंट एलिमेंट क्या है। तो उन्होंने 3 बताए, करेज, रीजन और एपेटाइट। जिसमें रीजन है उसको उन्होंने मैन ऑफ गोल्ड कहा, और जिसमें करेज है उसको मैन ऑफ सिल्वर, जिसमें एपेटाइट है वो मैन ऑफ ब्रॉन्ज। तो एक गार्डियन क्लास होगा और एक प्रोड्यूसर क्लास होगा। ये जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा वो गार्डियन क्लास होगा, और जिसमें एपेटाइट होगा वो प्रोड्यूसर क्लास होगा। दूसरा उन्होंने सोशल सिस्टम की बात की। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात हुई कि जो रूलर होगा वो फिलोसोफर किंग होगा, और
उन्होंने सोशल सिस्टम में बात की कि एजुकेशन जो होगी वो भी इसी चीज पे बेसिस होगी, लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड करके कि हर जगह पे उसको क्या क्या सिखाना है। और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स की बात की उन्होंने। तो उनका जो आइडियल स्टेट है, जैसा कि वो एथेंस को बनाना चाहते थे, वो पूरी तरीके से इट इज बेस्ड ऑन दी वर्च्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज वर्च्यू, इसी चीज को वो रियलाइज करते ही उनका एक गोल था स्टेट की एक्सीलेंस, जिसमें वो विमेन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि विमेन का काम सिर्फ फैमिली को बढ़ाना है, आप मतलब, और चाइल्ड को आप फिर स्टेट के हाथ में दे दीजिए, आप सिर्फ रिप्रोड्यूस करिए, उसके बाद यू शुड कंट्रीब्यूट टू द एक्सीलेंस ऑफ स्टेट इन वॉट एवर फॉर्म यू कैन। जी भैया। ओके, चलिए मैं कुछ बताता हूँ। आप लोग म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। तो पूरे ग्रीक ट्रेडिशन में, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में, यू विल सी अ वेरी काइंड ऑफ, यू कैन से चेन, पूरा एक चेन की तरह, जहाँ पे सोक्रेट्स हैं, फिर प्लेटो हैं, फिर एरिस्टोटल हैं। वो एक चेन की तरह डेवलप करते हैं अपने थॉट को। प्लेटो की किताब है रिपब्लिक, देखिए ये बुक है रिपब्लिक, है ना, प्लेटो की द रिपब्लिक। और इस द रिपब्लिक में इट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर, है ना। बुक 1 to बुक 2 ऐसे करके 10 बुक में इसको डिवाइड किया गया है। इस किताब के देखिए सबसे पीछे में क्या एक लाइन लिखा हुआ है, ये लिखा है, आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव और नो वन थिंग एंड दैट इज आई नो नथिंग। ये सोक्रेट्स की लाइन है, सुकरात की, कि मैं संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये किताब जब आप पढ़ेंगे, कभी अवसर मिलेगा तो आप पढ़ेंगे कि इसमें कुछ ट्रेडिशंस की बात है। लोग इसमें डायलॉग के फॉर्म में चर्चा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे लिए न्याय क्या है, ग्लैकुनस, थैसीमेचस, एडिमेंटस, सब इसमें पात्र हैं प्लेटो की इस किताब के, और उनके माध्यम से प्लेटो बुलवा रहा है। वह कुछ और बोल रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कोई और कर रहा है, कह रहा है, आप पढ़े हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, आता है? नहीं आता है। किसने कहा है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ? थ्रेसाइमेकस ने। अच्छा जी, थ्रेसाइमेकस ने कहा। हाँ, किसने कहा कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीकर नॉट स्ट्रॉन्गर? ये कोई बताएगा? ये सब पूछेंगे एग्जाम में आपसे, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि प्लेटो की किताब के वे प्रमुख पात्र हैं। दे आर द वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन प्लेटोज बुक, थ्रू विच प्लेटो कह रहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। या किसके मुंह से प्लेटो बुलवा रहा है? न्याय शक्तिशाली का हित है। ग्लैकॉन ने कहा है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक। अच्छा, प्रैग्मेटिक स्कूल से जो है। ठीक है। ये जो इसमें बहुत सारे पात्र आपको मिलेंगे, इसके पूरे किताब के अंदर प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की विवेचना की है, यानी कि जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो इटसेल्फ, राइट? सो जस्टिस इज वेरी सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन प्लेटोज रिपब्लिक. One prominent figure in social contract theory, Jean-Jacques Rousseau, he said something about Plato's Republic. Anyone can quote? It's best edifice on education, Rousseau had said about Republic. Very good. So it's the best book on education. आप पढ़ेंगे कि पूरी शिक्षा कैसी होनी चाहिए. आप शिक्षा नीति की बात करते हैं ना, हम लोग शिक्षा नीति आ गई है. प्लेटो की इस किताब के अंदर शिक्षा की भी बड़ी विवेचना की गई. ग्रीक की एक शब्द है, देखिए इस किताब में उस शब्द का बड़ा इस्तेमाल है, डिकियासीन. ठीक है, डिकियासीन, इसका मतलब होता है न्याय. अगर प्लेटो की इस किताब को ले लें तो इसका मतलब ही है न्याय पर आधारित कोई ग्रंथ, यानी द रिपब्लिक. यानी जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटो.
अब सवाल है जस्टिस इज इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज जस्टिस। प्लेटो कहता है कि देयर इज 3 क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट, 3 ऐसे गुण होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण। कोई विजडम का प्रधान होता है, ज्ञानवान होता है, किसी के अंदर भूख ज्यादा होती है, स्वार्थ ज्यादा होती है, और किसी के अंदर शक्ति ज्यादा होती है, किसी के अंदर सामर्थ्य ज्यादा होता है। प्लेटो ने यह जो विभाजन था मानव के स्वभाव का, उसी को स्टेट में परिवर्तित करता है। स्टेट इज इंडिविजुअल वृट लार्ज। स्टेटमेंट सुने हैं? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। नहीं सुने आप लोग? यस भैया सुने हैं। प्लेटो ने कहा था सुने राज्य भी व्यक्ति है, का सुने बृहद भी है। रूप है। अच्छा जी, तो प्लेटो ने कहा था। क्यों कहा था? सवाल ये है क्योंकि प्लेटो मानता था जैसा मानव का 3 स्वभाव है, उसी स्वभाव पे राज्य भी 3 ऐसे गुणों वाले व्यक्तियों के क्लासिफिकेशन से बन रहा है। अगर आप एंशिएंट इंडिया और उस समय की इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखें, and if you compare it with the thought of Plato, you will find very resemblance in types of caste system in India, which was based on functional specialization. In Greek, आपको वही functional specialization, ruling class, the soldier class, और तीसरा कौन सा क्लास है? उत्पादक, प्रोड्यूसर क्लास। प्रोड्यूसर क्लास। तो 3 क्लास में डिवाइड किया। प्लेटो की आइडियल स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यह हर व्यक्ति को जिस तरह का उसका गुण है, उसको अपने गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसी तरह के विचार से जोड़ने के लिए उसको कहता है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लेटो की आइडियल स्टेट का पहला पिलर है। प्लेटो अपनी इस किताब द रिपब्लिक के अंदर जिन पात्रों के माध्यम से न्याय की अवधारणा को बता रहा है, व्हाट इज जस्टिस, उसमें कुछ प्रमुख पात्र में खुद थैसीमैकस हैं, जो कहते हैं न्याय शक्तिशाली का हित है, जस्टिस इज द विल ऑफ स्ट्रॉन्गर। उसको कॉन्ट्राडिक्ट और सीधे उसके विपरीत में ग्लैकून कहते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीकर। न्याय जो है वह कमजोरों का हित है ना? राहुल जी हिंदी अनुवाद करते रह रहे हैं बीच में। चलिए, ये तो हो गया। इसमें एक और है पोलीमार्कस। पोलीमार्क क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता करना ही न्याय है। If you have some friend, to have friendship is justice, and if you have enemy, to fight is justice। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट पोलीमार्क कहते हैं। ऐसे भी प्लेटो के अंदर पात्र हैं, रिपब्लिक के अंदर पात्र हैं, जो कहते हैं टैक्स देना और सच बोलना ही न्याय है। ऐसा कौन कहता है? पे टैक्स एंड स्पीक ट्रूथ इज जस्टिस। आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन में आने वाले हैं। कैफिलास। ठीक है ना? तो पे टैक्स एंड स्पीक ट्रूथ इज जस्टिस। लेकिन प्लेटो की जस्टिस इन सारे चर्चाओं के बाद, जो इन पात्रों के माध्यम से प्लेटो बुलवा रहा है, इसके बाद प्लेटो कहता है आइडियल स्टेट वह स्टेट है जहां का राजा क्या होगा? गुणवान होगा, विस्डम से भरा होगा, नीतिवान होगा, ज्ञान पर आधारित उसका शासन होगा। अगर आप देखें आरएसएस के अंदर इसी प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को फॉलो करते हैं। उनके अंदर जो उनका सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता है आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन में, वो सीधे प्लेटोनिक आइडियल स्टेट का कॉपी पेस्ट है। चलिए,
तो ये प्लेटो अपनी क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं तमाम पात्रों के माध्यम से और जस्टिस निकाल रहे हैं। जस्टिस प्लेटो के लिए एक मोरल कॉन्सेप्ट है, नैतिक अवधारणा है, और कर्तव्य ज्यादा प्रधान है अधिकारों के। ड्यूटीज आर मोर इंपॉर्टेंट इन प्लेटोनिक स्टेट देन द राइट इटसेल्फ। अगर प्लेटो की आइडियल स्टेट की और व्याख्या करें तो इसके अंदर 3 क्लास और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी वर्गीकरण तो है ही, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो कहता है कि आप जिस वर्ग के अंदर हैं, चाहे तो आप फिलोसफर किंग हैं, चाहे तो आप सोल्जर हैं या प्रोड्यूसर क्लास है, जिस काम को आप कर रहे हैं, जो प्रकृति ने आपको जिस तरह के गुणों को विकसित करने के लिए दिया है, वो काम करना ही न्याय है। और अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप इनजस्टिस कर रहे हैं। टू डू द नेचर अलॉटेड ड्यूटी इज जस्टिस एंड टू रिफ्यूज इज इनजस्टिस। कोई फिलोसफर है लेकिन वह व्यापार और कृषि में लग गया है तो वह इनजस्टिस कर रहा है। प्रकृति ने उसे किसी एक खास चीज के लिए बनाया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे। और इसी को अगर मैं आपको कुछ कथन के माध्यम से बताऊं तो प्रोफेसर सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो के लिए जस्टिस एक इस तरह की फेविकॉल है, कह सकते हैं बॉन्ड है, जो समाज को एकजुट रखता है। और प्लेटो जस्टिस इज ए बॉन्ड टू मेक सोसाइटी, कनेक्ट सोसाइटी। प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं इस आइडियल स्टेट में जो 3 वर्ग है उसको लेकर कहते हैं कि प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, इसका मतलब है कि विल टू कंसंट्रेट ऑन वंस ओन स्फीयर ऑफ ड्यूटी एंड नॉट टू मेडल विथ द अदर स्फीयर। आप अपने जो आपको कार्य दिया गया है, जिस विभाजन की जिस रेखा के अंदर है, वह कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, यही प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है। इसी पे आधारित प्लेटो की आइडियल स्टेट है। प्लेटो की आइडियल स्टेट में जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की आइडियल स्टेट में राजा बहुत फिलोसफर होगा, उसका सैनिक कैसा होगा, करेजियस होगा, उसके अंदर भय नहीं होगा। लेकिन प्लेटो अपनी इस किताब में ये नहीं बताते हैं कि आइडियल स्टेट